हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह की पहली किरण के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर। और देखो आज ना हल्की हल्की बारिश है, मौसम ठंडा है, हमें जाना था फिर भी। तो अब सर्दियों में चाय तो बनती है, तो आपके लिए चाय तैयार है, चाय बन रही है और मैं हूँ इस टाइम किचन में, तो मैं चाय बना रही थी। और फिर हमें कहीं जाना था आज, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ जाना था। आप मेरे साथ बने रहिए। अब चाय बनकर तैयार है, चाय पीते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं हम। कुंडी भी लगा दी इधर की। अब हम तैयार हैं चलने के लिए मुजफ्फरनगर के लिए। तो हम जाएंगे मुजफ्फरनगर और टाइम हो गया 12:30 बजे करीब का टाइम हो चुका है। तो हम चल रहे हैं और आपको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। चलिए हमारे साथ। तो चलो हमारे साथ हमारे शहर में। मैं और अभी का तैयार है। राघव ना यहीं पे रहेगा मम्मी के पास, वो यहीं है। सर्दी बहुत है तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और दिन के करीब 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम खा पी के तैयार हैं चलने के लिए। राघव बाहर बात कर रहा है अपने पापा से, तो हम चलते हैं आपको भी साथ लेकर। मम्मा पापा भी ना तो जान सकते। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और देखना वहाँ पे ना किस तरह बार्गेनिंग होती है, किस तरह लेडीज़ बार्गेनिंग करती हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। हम ले आए हैं अब आपको अपने साथ अपने शहर में। ये है मुजफ्फरनगर और हम पहुंच चुके हैं आपको अपने साथ लेकर। तो हमें पहले लेने थे कुछ कपड़े। तो ये देखो आप, सूट के कितने प्यारे प्यारे से प्रिंट हैं और ये ना सब गरम है, ये सब वुलन में है। और देखो कितने प्यारे प्यारे से प्रिंट हैं, एक से एक बढ़कर। और मैं अभी आपको ना इसका फैब्रिक दिखाऊंगी कि देखना कि कितना अच्छा सा फैब्रिक है। और एक ही डिज़ाइन में कितने सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पर। और ये देखो अभी दिखाती हूँ। देखो मैं इसका फैब्रिक आपको अंदर से ना, ये कुछ इस तरह का ये स्टफ़ है इसका। और बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा रहता है सर्दियों में, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपको और बहुत ही मज़ा आता है इस कपड़े को पहन के। बहुत अच्छा सा फैब्रिक है इसका सर्दियों के हिसाब से। ये इससे कुछ डिफरेंट है, ये कुछ इस टाइप से था। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझको वहाँ पर। फिर उसके बाद एक पीस ये निकलवाया। और इस तरह की ना बहुत सारी कुर्ती भी थी, ये अलग अलग प्रिंट में। ये देखो आप, इस कलर में है, ब्लू कलर में है, क्रीम कलर में है। इनकी डिज़ाइनिंग भी अलग अलग है और इनका कपड़ा तो सेम था करीब करीब सबका, पर डिज़ाइनिंग सबकी अलग थी। और मैं खुद समझ नहीं पा रही थी किस तरह की डिज़ाइनिंग है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्रीम कलर की। तो ये इस तरह अंदर की साइड इसमें फ्लावर थे और ये नेक से डिज़ाइन है, नीचे पल्ले तक है और बाजू पे डिज़ाइन है इसकी। तो इस तरह से सब में अलग अलग डिज़ाइनिंग में थे ये। ये देखो, ये जो मार्केट आपको दिख रही है ना, ये पूरी होलसेल मार्केट है। इस पे ना पूरा लॉट में कपड़ा उठता है, सब होलसेल मार्केट है। और ये जो शॉप थी जहाँ से हम कपड़ा ले रहे थे, ये ना मेन रोड पे थी। ये मेन रोड है, ये झांसी की रानी रोड है मुजफ्फरनगर में।
तो झांसी की रानी से हमने ये सूट लिए हैं अपने लिए, कुछ कुर्ती के कपड़े लिए हैं, सूट तो नहीं कहेंगे हम इनको। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट में, डिज़ाइन में और बहुत रिजनेबल रेट में। तो गेस कीजिए आप किस रेट में मैंने लिए होंगे, और आप मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो अब हम झांसी की रानी से, यहाँ पे झांसी की रानी की ना एक बहुत बड़ी सी बनी हुई भी है। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ की मेन मार्केट की तरफ, जो भगत सिंह रोड है। और भगत सिंह रोड पर ना पूरा देहात, मतलब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का तो चल दिए अब हम भगत सिंह रोड की तरफ, यहाँ झांसी की रानी से। और भगत सिंह रोड यानी कि ज़िला मुजफ्फरनगर का जितना भी देहात एरिया है यहाँ, वो सब यहीं से शॉपिंग करते हैं, यहीं से सब कुछ लेते हैं। तो बल्कि शहर के लोग तो यहाँ से कम, बल्कि देहात पूरा यहीं पर ज़्यादातर ख़रीदारी करने के लिए आता है। और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, वट एवर यू वॉन्ट, और बहुत रीज़नेबल रेट यहाँ पर रहते हैं। अब मैं ले आई हूँ आपकी शहर की जहाँ आत्मा बसती है ना, ये है शिव मूर्ति। मैं आपको शिव मूर्ति पर ले आई हूँ अपने साथ साथ। और रात में सारी बस यहाँ शहर के बीचों बीच से होकर निकलती हैं शिव मूर्ति से। और अब हम चल दिए हैं, ये देखिए आप शिव मूर्ति को। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आगे सुबह 10 बजे के बाद गाड़ी की नो एंट्री है। कोई फोर व्हीलर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा सुबह 10 बजे के बाद से। और फिर करीब शाम को 8 बजे एंट्री होती है। कोई फोर व्हीलर यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ बाइक ही आएंगी, टू व्हीलर्स ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है कि आपको पैदल चलने में भी बहुत दिक्कत होगी। आज तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रश था नहीं तो अदरवाइज़ इतनी भीड़ रहती है ना इस रोड पर कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते हैं यहाँ से, इतनी ज़्यादा ही बिल्कुल फुल रहती है। और जब शादी का वगैरह का सीज़न आता है या फेस्टिवल सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर रहता है। वैसे जहाँ मैं अब आपको लेकर जा रही हूँ वहाँ आप मेरे साथ पहले भी गए थे, तो हमें रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर जाना था, तो जहाँ से हम लोग पहले से ही लेते हैं सब कुछ। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ तो है कि मतलब पब्लिक का जो रिएक्शन होता है ना, वो बड़ा अजीब होता है कि आप चल रहे हैं और आप कुछ वीडियो बना रहे हैं तो सब बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, कुछ गॉसिप भी करते हैं। अच्छा वीडियो बन रही है तो बड़ा अजीब रिएक्शन पब्लिक का होता है। पब्लिक प्लेस पे इस तरह वीडियो बनाना बड़ा मतलब अजीब भी लगता है, और फिर भी ये चीज़ें तो पीछे छोड़नी पड़ती हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अब आ गए हैं हम फाइनली वहाँ पर जहाँ हमें आना था। ये शॉप पहले भी आप देख चुके हैं, तो ये है धर्मदास एंड सन्स की शॉप, जहाँ से भाई हमें तो बहुत भरोसा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो मुझे अपने लिए लोअर चाहिए था, कुछ और गर्म कपड़े हमें यहाँ से लेने थे, तो वो मैंने यहाँ से लिए हैं। तो देखो आप, बहुत ही मतलब अच्छी शॉप है और बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मिलती हैं जैसा भी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है शॉप की कि बहुत टिकाऊ सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। इतना टिकाऊ आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि जो आप कि कोई शिकायत आपको किसी सामान में आएगी नहीं। हम काफ़ी टाइम से यहीं से ही सब सामान लेते हैं। देखो आप, शॉप काफ़ी बड़ी है, ये अंदर भी और चीज़ें हैं, तो मैं यहीं पर थी। इसके बाद हम आ गए फिर मेन रोड पर। तो ये भैया सब्जी वाले बड़ी दिक्कत कर रहे थे। मैंने कहा अब हम इनसे आगे निकलते हैं। ना तो ये खुद चल रहे थे और ना हमें चलने दे रहे थे, भीड़ बहुत हो रही थी। फिर शाम का टाइम हो चुका।
रोड पर ना रश बढ़ चुका है और जो लोकल लोग हैं वो उस टाइम आ चुके थे रोड पर। दिन में तो इतना ज़्यादा रश यहाँ पर था नहीं, आपने भी देखा होगा, आप हमारे साथ ही थे दिन में। तो अब हम पहुँच चुके हैं पीर बाबा पर और अब हम चल रहे हैं शिव मूर्ति की तरफ। हमें पहुँचना है वहाँ पर, तो वहाँ तक तो हमें पैदल ही जाना है। उसके बाद से हमें रिक्शा लेनी थी, तो हम चल रहे हैं पैदल पैदल। तो बताना आपको हमारा शहर कैसा लगा, हमारी मार्केट कैसी लगी। आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसे ही अलग अलग जगह दिखाती रहूँगी, अपने शहर की अलग अलग मार्केट्स दिखाऊंगी। तो बने रहना हमारे ब्लॉग पर हमारे साथ। डेली मैं नई नई ब्लॉग्स लेकर आऊँगी आपके लिए, नई नई जगह लेकर आऊँगी अपने शहर की। तो अगली बार हम कहीं नई जगह से शॉपिंग करेंगे, कहीं नई जगह मैं आपको अपने शहर की दिखाऊंगी। तो अब पहुंच चुके हैं हम गोल मार्केट पर अपने शहर की। ये गोल मार्केट है, ठीक शिव मूर्ति के सामने जो मार्केट है ये गोल मार्केट है। और अब हम इस समय शिव मूर्ति पर हैं। बच्चों के खिलौने, हैंडलूम, आपके स्टॉल, दुपट्टे, जो भी आपको चाहिए और सब कुछ यहाँ पर, शूज़, खाने की चीज़ें, सब कुछ यहाँ गोल मार्केट में। देखिए बिल्कुल गोल है, गोलाई में है, सामने बरांडा है, ये देखिए इस साइड से। और मैं आपको जहाँ से चली थी मैं गोल गोल घूम के आपको सारी शॉप दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो देखो मैं आपको अपने साथ लिए चलती हूँ, सारी शॉप दिखाती हूँ। और अब हम फिर पहुँच गए हैं वहीं पर जहाँ से हम आए थे, यानी कि शिव मूर्ति पर। ये देखो, तो बिल्कुल गोल है अंदर से मार्केट। और ये है हमारे शहर की शिव मूर्ति, यानी कि शहर की जान जहाँ बसती है। ये वो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ शहर की। और शाम का समय है, दीपक जल चुके हैं, लाइटें जल रही हैं। और जो लोकल मार्केट यहाँ की है, मतलब लोकल लोग शाम के टाइम ही ज़्यादातर निकलते हैं, दिन में तो देहात ही रहता है ज़्यादातर यहाँ इस मार्केट पर। तो हम खड़े हैं इस टाइम शिव मूर्ति पर और मैं शिव मूर्ति का व्यू आपको दिखा रही हूँ अपने शहर की। हम खड़े हैं यहाँ पर इस टाइम, आइसक्रीम पार्लर है। तो बहुत सर्दी हो रही थी, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी थी इस टाइम तक, शाम तक। और अभी हमें घर भी जाना था, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं रोड पे फ़ोन लेके और फिर मैं बात करती भी चलूँ, तो इतने रश में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो फिर हम यहाँ पर थे थोड़े टाइम के लिए। अब ये वो रोड है जहाँ से हम दिन में पैदल आ रहे थे ना, सूरज। यानी कि अब आ गए हम झांसी की रानी पर। ये देखो मैं आपको बता रही थी ना झांसी की रानी, तो हम झांसी की रानी पर पहुंच चुके हैं अब।
जहाँ से हमने सुबह सूट लिए थे वो ये झांसी की रानी बोलते हैं इस जगह को। और अब हम जा रहे हैं, हम ऑटो रिक्शा में थे तो हमें अपनी गाड़ी तक पहुंचना था घर जाने के लिए, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकती थी, काफ़ी रश भी था और अलाउड भी नहीं होता दिन में। तो चलिए आज मैं आपको शाम का नज़ारा दिखाती हूँ अपने शहर का। बाकी बातें अब हम घर पहुंचकर करेंगे। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, तो मैं घर जाके बात करती हूँ।